Greeting student, welcome back to my channel in 11th class business study. In this video we are going to start the topic business services of unit 4. Now let us start the topic. Today world is so tough competitions where the survival of the fittest is the rule. There is no room for non-performance and hence companies tend to stick to what they can do best. कि आज जो इतना टफ कंपटीशन है तो केवल वही ऑर्गेनाइजेशन जो है सरवाइव कर सकती है जो कैपेबल है, राइट। नॉन परफॉर्मेंस के लिए आज कोई प्लेस नहीं है, इसलिए कंपनीज केवल आज वही करती हैं जिसको वो अच्छे ढंग से कर सकती हैं. In order to competitive business enterprises are become more dependent और specialized business services. आज बिजनेस यूनिट जो है डिपेंड हो गई हैं स्पेशलाइज बिजनेस सर्विस के ऊपर. बिजनेस एंटरप्राइजेज जो है फैसिलिटी बैंकिंग मीन्स मनी अरेंजमेंट के लिए बैंक के ऊपर कि फंड अरेंजमेंट कहाँ से होगा, बैंकिंग से होगा. बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ करनी पड़ती है बिजनेस एंटरप्राइजेस को फॉर फंड के लिए. इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो किसके लिए, प्लांट और मशीनरी गुड्स को इंश्योर करवाने के लिए, उनका इंश्योरेंस करवाने के लिए. क्योंकि क्या है, रिस्क होता है, गुड्स का रिस्क होता है, ख़राब होने का, मशीनरी का होता है, ठीक है. यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ का भी करवाया जाता है. ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल, और ट्रांसपोर्टिंग जो कंपनी होती है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं रॉ मटेरियल सप्लाई करने का या फिनिश गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने का. तो बिजनेस यूनिट को ट्रांसपोर्ट कंपनी पे भी डिपेंड होना पड़ता है, राइट. बैंकिंग पे डिपेंड होना पड़ता है, इंश्योरेंस सर्विस कंपनी पर डिपेंड होना पड़ता है और ट्रांसपोर्टिंग जो है कंपनी पर भी डिपेंड होना पड़ता है. इसके साथ साथ आज बिजनेस यूनिट को टेलीकॉम और पोस्टल सर्विस को भी यूज़ करना होता है, तो उन पे भी डिपेंडेंस बढ़ गई है, राइट. क्योंकि आज जो है वेंडर के साथ टच में रहना, तो उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखना, तो पोस्टल सर्विस को भी बिजनेस में यूज़ किया जाता है सप्लायर के साथ या कस्टमर के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए भी, राइट स्टूडेंट. टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हैज यूज्ड इन ए रैपिड चेंज इन द सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया. आज जो है वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की वजह से मीन्स इतना जो चेंज हुआ है कि सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी चेंज हुआ है. इंडिया हैज़ बीन गेनिंग ए हाई कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर कंट्री. इंडिया ने भी बहुत अच्छी जो पोजीशन इसमें गेन की है, राइट. कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डेवलप इकोनॉमीज़ में वर्ल्ड लेवल पर जो इंडिया की भी पोजीशन है. मैनी फॉरेन कंपनी आर लुकिंग टू इंडिया फॉर परफॉर्मिंग ए होस्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज. कई फॉरेन कंपनी जो है ढूंढती है कि वो इंडिया में बिजनेस को सेटअप करना चाहती हैं. They are even transferring a part of the business operation to be performed in India. हो सकता है कई बार वो एक पार्ट को परफॉर्म करना चाहती हूँ इंडिया में. We will discuss these in detail in next chapter. और उसके बारे में जो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो रीड करेंगे. Emerging mode of business. Now we come to the one by one business services. First business service is banking. Commercial banks are an important institutions of the economy for providing institutional credit to the customer. जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो बैंकिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, राइट. बैंकिंग फैसिलिटी से पहले की बैंकिंग सर्विस क्या था कि दोज सर्विसेज विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ ए बिजनेस. कि हमने बिजनेस सर्विस में वो सभी जो सर्विस ली थी जो कि एक बिजनेस को अच्छे से रन कर सकती हैं जब हम उन सर्विस को यूज़ करते हैं बिजनेस में. तो बैंकिंग भी एक ऐसी सर्विस है कि जब हम बिजनेस में इसको यूज़ करते हैं तो हमारे जो बिजनेस में जो है हम इजीली जो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. क्योंकि हर एक्टिविटी को करने के लिए हमें बिजनेस में फ़ंड की नीड होती है, राइट. तो फंड कहाँ से प्रोवाइड होंगे, बैंकिंग सर्विस से. तो फर्स्ट जो है बिजनेस सर्विस है बैंकिंग. बैंकिंग जो प्रोवाइड करती है क्रेडिट टू दी कस्टमर. इकोनॉमी में एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल्स है जो कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी देती है, लोन फैसिलिटी देती है. मीन्स ए बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज़ वन विच ट्रांसैक्ट
the business of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment of money, deposit of money from the public. बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशन है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जब हमारे पास फाइनेंस है तो हम बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं, और जब हमें फाइनेंस की नीड है तो बैंकिंग क्या करती है, हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो बैंकिंग सर्विस आर दोज सर्विसेज विच फैसिलिटेट टू प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द बिजनेस इन एनी फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, बैंक प्रोवाइड द facilities of a loan to the business. Business need finance to sell properties and for its daily routine expenses. कि बिजनेस में जो है फाइनेंस की ज़रूरत होती है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है या कोई गुड्स भी सेल करनी है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करके भेजना है, प्रॉपर्टी सेल करनी है उन्हें ट्रांसपोर्ट करवाना है, या रूटीन की एक्टिविटीज़ करनी है, सब में हमें मनी की नीड होती है. और दैट रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस इज फुलफिल बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक. राइट स्टूडेंट, ए बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज द वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग. हमारी बैंकिंग कंपनी है जो फंड प्रोवाइड करती है. कैसे प्रोवाइड करती है? वो पब्लिक से एक्सेप्ट करती है उनकी डिपॉजिट्स, और जिनको मनी लोन पे चाहिए होती है उनको लेंड कर देती है, उनको लोन पे प्रोवाइड कर देती है, राइट. और वो क्या करती है, जैसे ही बैंक उनसे डिमांड करते हैं उन्हें पे करना पड़ता है, या एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद पे करना पड़ता है. और जो डिपॉजिट मनी करवाई है वो चेक द्वारा भी विड्रॉल हो सकती है, राइट, और पर्सनली जाकर भी हम विड्रॉ कर सकते हैं. ड्राफ्ट फैसिलिटी बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, राइट. इन सिंपल टर्म्स से बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट्स, repay on demand and also earns a margin of profit by lending money. अगर सिंपल वर्ड में कहें कि बैंक को क्या इंस्टीट्यूशंस है, वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट की फॉर्म में मनी को कस्टमर से, और उनकी जब डिमांड होती है उन्हें वापस कर देते हैं. और उससे क्या होता है, जो कि प्रॉफिट जो उन्हें होता है, क्योंकि वही मनी वो लेंड करते हैं, वो मनी से जो प्रॉफिट होता है उसी से वो अपनी फंक्शनिंग करते हैं. बैंक स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी. इट मोबिलाइज द सेविंग ऑफ पीपल एंड मेक फंड्स अवेलेबल टू बिजनेस फाइनेंसिंग देयर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. कि पब्लिक से तो एक्सेप्ट करना मनी और लोन प्रोवाइड करना बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को, किसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए. बिजनेस में 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं स्टूडेंट्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच गिव द बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, राइट, एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दैट गिव्स द बेनिफिट ओनली फॉर ए 1 ईयर. तो इस टाइप के मीन्स रेंट देना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, ये एक्सपेंसेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है. डे टू डे एक्सपेंसेस भी इसी का एग्जांपल है. और कैपिटल एक्सपेंडिचर में मीन्स मशीनरी परचेज करनी है, राइट. दीज आर दी एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस एंड फर्म हैव टू मेंटेन फंड्स फॉर दीज एक्सपेंडिचर्स एंड फर्म गो टू द बैंक फॉर टेकिंग लोन फॉर cover these expenditures, right. It also deals in financial instruments and provide financial service for a price. Interest, discount, commission, right, ये सभी एक्सपेंस करने होते हैं. और जो कंपनी क्या करती है, बैंकिंग कंपनी क्या करती है, जब सर्विस प्रोवाइड करेगी इस टाइप की तो उसके बदले में इंटरेस्ट लेंगे, राइट. अगर बैंक की हम डिस्काउंटिंग फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं तो बैंक डिस्काउंट कट करेंगे, ठीक है. तो इस टाइप से बैंक हमें आजकल बहुत से फंक्शन भी देते हैं, तो उनके बदले में बैंक जो कमीशन चार्ज भी करते हैं, राइट स्टूडेंट. नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज बैंक विच प्रोवाइड एज ए मेजर स्टेक. आज जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो हमारे जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, वो मेजर जो स्टेक होल्डर रहते हैं, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट वो जो चार्ज करते हैं ना, वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है आजकल बैंक का भी, क्या है कि प्रॉफिट अर्न करना है,
बट ये जो प्रॉफिट अर्न करना ये प्राइवेट बैंक का जो ऑब्जेक्टिव होगा। और जो गवर्नमेंट बैंक होंगे उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि पहले सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करना है रेदर देन प्रॉफिटेबिलिटी। सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को अर्न करना है, राइट। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जो आर ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट प्रमोटर्स। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं वो प्राइवेट प्रमोटर के द्वारा ओन होते हैं, राइट। उससे पहले जो है हम बैंकिंग के टाइप्स करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक क्या है? द फोकस ऑफ बैंकिंग इज वेरिड, द नीड डाइवर्स, राइट, एंड मेथड डिफरेंट। वी नीड डिस्टिंक्टिव जो काइंड्स ऑफ बैंक to cater to the above mentioned complexity. Bank can be classified into the following. First is commercial bank, second cooperative bank, third specialized bank, and fourth is central bank. Right, student? And we read one by one. First is commercial bank. Commercial bank are institutions dealing in money. These are governed by Indian Banking Regulation Act 1949, and according to it, banking means a safe deposit of money from the public for the purpose of lending or investment. जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डील करते हैं मनी के अंदर। उनका जो वर्क क्या होता है? मनी में डील करना, राइट। वो क्या करते हैं? ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स जनरल पब्लिक से और प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म लोन। और शॉर्ट टर्म लोन तो प्रोवाइड करेंगे मैन्युफैक्चर और ट्रेडर को, राइट। और लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करेंगे साथ में। अगर इन्हें नीड है, इन्हें हैवी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के अंदर करनी है तो इन्हें लॉन्ग टर्म की भी नीड होगी, राइट। दीज बैंक्स परफॉर्म वेरियस एजेंसी फंक्शन ऑल्सो, राइट। कस्टमर के लिए एजेंसी फंक्शन भी करते हैं ये। दीज बैंक पे lesser interest on deposit while charge higher interest on the amount lent। कि जो लैंड करेंगे मीन्स मनी जो उधार देंगे उस पर तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, और जो डिपॉजिट करेंगे कस्टमर की मनी तब उन्हें जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, राइट। और जो डिफरेंस होगा वो इनकी क्या बनती है? सोर्स ऑफ इनकम। इंडिया में 2 टाइप के कमर्शियल बैंक है, और जो बैंकिंग जो इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक की जो रेगुलेशन है वो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्न किए जाते हैं। बैंक का वही काम है कि एक्सेप्ट करना डिपॉजिट कस्टमर की और लैंड करना, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसको जो पहले हम 1 by 1 जो रीड करेंगे, राइट स्टूडेंट, कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज विच आर गवर्नमेंट एज ए मेजर स्टेक होल्डर। गवर्नमेंट के अंडर के होंगे, गवर्नमेंट कंट्रोल होगा उनमें, राइट। उनका जो मेन एम्फेसाइज होगा वो सोशल ऑब्जेक्टिव पर होगा। वो सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए एक्स्टेब्लिश किए गए हैं। मेनली पर्पज उनका सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, मीन्स वेलफेयर ऑफ द पीपल। प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करके जो इनका जो मेन मोटिव है वेलफेयर करना। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो ओन्ड और मैनेज एंड कंट्रोल किए जाते हैं बाय प्राइवेट प्रमोटर्स। दे आर फ्री टू ऑपरेट एज पर मार्केट फोर्सेस। वो फ्री है, मार्केट फोर्सेस जैसे चेंज हो रही हैं वो अपने आप अपने बिजनेस में चेंज कर लेंगे, उन्हें किसी की जो परमिशन की नीड नहीं होती। देयर आर ए नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक SBI, PNB, IOB एट्सेट्रा। इसमें आप जो है अदर प्राइवेट बैंक को भी रिप्रेजेंटेड हैं, जो कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, राइट। इससे अलावा भी कोटक, जो महिंद्रा बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक है। इनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ये जो है इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं ये थोड़ा हाई रेट होता है एज कमर्शियल के जो पब्लिक बैंक के कंपैरिजन में, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव जैसा कि इसके वर्ड से क्लियर है, कोऑपरेटिव मीन्स एक वॉलेंट्री जैसे एसोसिएशन हमने रीड की थी, तो उस टाइप से ये बैंक क्या होते हैं, ये भी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। इनके ऊपर जो प्रोविजन अप्लाई होंगे वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के होंगे।
इनका जो मेन मोटिव रहेगा चीफ क्रेडिट प्रोवाइड करना मेंबर्स को, राइट, कि मीन्स जो क्रेडिट फैसिलिटी देना मेंबर को लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट दैट इज एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो कोऑपरेटिव जो बैंक है इनका मेन मोटिव क्या है कि जो है क्रेडिट पर जो फैसिलिटी देनी है वो लोएस्ट कॉस्ट पर देनी है अपने मेंबर्स को, जिससे कि मेंबर्स उसका जो बेनिफिट उठा सके। और ये जो है इस टाइप के बैंक है जो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट वो बहुत कम चार्ज करते हैं, राइट। इस टाइप के जो है मेनली जो बैंक हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव बैंक जो कि प्राइमरी लोन्स सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड करते हैं और मेन पर्पज होता है इनका वेलफेयर, प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता, राइट। नाउ कम टू द स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो कि स्पेसिफिक नीड्स को पूरी करती हैं। स्पेसिफिक नीड मीन्स कहीं हैवी इंडस्ट्रीज लगानी है, राइट, प्रोजेक्ट लगाना है या फोन ट्रेड करना है तो उन्हें काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो ये बैंक उनको इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। नाउ कम टू द फोर्थ, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री supervises, control and regulate the activities of all the commercial bank of the country। सेंट्रल बैंक क्या है कि सेंट्रल बैंक ही है जो किसी कंट्री के जो पूरी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, राइट स्टूडेंट। तो इट मीन्स सेंट्रल बैंक जो है कंट्री के सारे बैंकों को सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना और रेगुलेट करने का काम है। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर, अपेक्स बैंक बोला जाता है, राइट। अकॉर्डिंग टू द बिल रॉगर्स 3 मेन डिस्कवरीज हैव बीन मेड टिल नाउ। आज तक जो 3 मेन डिस्कवरी हुई हैं, फर्स्ट हुई थी फायर की, सेकंड व्हील की और थर्ड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एनी जो है कंट्री। सेंट्रल बैंक is the most important bank of the country. Central bank plays an important role in any country monetary and banking system. राइट स्टूडेंट, किसी भी कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को ये सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, राइट। इट ऑल्सो एक्ट एज ए गवर्नमेंट बैंकर। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। नोट डाउन दिस पॉइंट स्टूडेंट कि सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। मेन फंक्शन होता है बैंक का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखना कंट्री के अंदर, राइट। और इसी जो रेफरेंस के अंदर वो क्या है, अंडर डेवलप्ड जो कंट्री होती है जिनका जो मेन जो फंक्शन होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होता है, राइट। दिस बैंक इशू करेंसी, कंट्रोल अदर बैंक्स, राइट, द वर्क एज ए बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। और जितना भी क्रेडिट कंट्रोल होता है सब पर ही कंट्रोल करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का, इंग्लैंड का जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड अमेरिका का द फेडरल रिजर्व बैंक, ये सेंट्रल बैंक है अलग अलग कंट्री के, राइट। द फर्स्ट सेंट्रल बैंक जो है एस्टैब्लिश इन स्वीडन इन 1668, yet the central banking system was started only after the establishment of the Bank of England 1694, right student। Now the next topic, function of commercial bank. Bank performs a variety of functions. Some of them are the basic or primary function of a bank, while other are the agency or general utility services in nature। जो बैंक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उनमें से कुछ तो फंक्शन बेसिक होते हैं जिनको हम प्राइमरी फंक्शन भी बोलते हैं, और उसके बाद जो मेन फंक्शन के बाद जो बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो उनको हम बोलते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। द मेन फंक्शन आर ब्रीफली डिस्कस बिलो, वन बाय वन वी डिस्कस ऑल दिस फंक्शन ऑफ द बैंक। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट आर द बेसिस ऑफ द लोन ऑपरेशंस सिंस बैंक आर बोथ बोरोवर एंड द लेंडर ऑफ मनी। कि बैंक क्या है, डेटर एज वेल एज क्रेडिटर दोनों ही वर्क करता है,
वो क्रेडिटर का काम भी करता है और डेटर का काम भी करता है। मीन्स जिसके पास मनी है तो एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, और जिसको नीड है तो उसे लेंड करता है, राइट। एज बोरोवर दे पे इंटरेस्ट एंड एज लेंडर दे ग्रांट लोन एंड गेट इंटरेस्ट। Got this point, student? These deposits are generally taken through current account, saving account, right, and fixed deposit account. जो अपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो करंट अकाउंट की फॉर्म में, सेविंग अकाउंट की फॉर्म में और फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में, राइट। फर्स्ट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो अकाउंट ओपन किया जाता है मोस्टली बिजनेसमैन के द्वारा। बिजनेस क्लासेज होती हैं वो इस टाइप के करंट अकाउंट ओपन करती हैं। जनरली बैंक क्या करते हैं कि इस टाइप की जो फैसिलिटी सिर्फ जो करंट अकाउंट बिजनेसमैन को करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर से वो मनी विड्रॉन और डिपॉजिट एक दिन में बहुत बार कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं और बिना प्रायर नोटिस के कर सकते हैं, राइट। उन्हें क्या है, मनी जो बार बार डिपॉजिट करानी होती है, विड्रॉन करनी होती है, ठीक है, तो वो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं बिजनेसमैन। इफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिट इज लेस देन द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड देन द बैंक कैन चार्ज सम सर्विस चार्जेज। कई बार कम हो जाती है मनी जो इनके अकाउंट के अंदर जो मनी उन्हें डिपॉजिट करनी है और विड्रॉल करनी है, विड्रॉल ज़्यादा कर लिया तो क्या करेगी बैंक, उनसे जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मनी डिपॉजिट इन दिस अकाउंट इज नोन एज डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। इसको हम डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक भी बोलते हैं कि जैसे बैंक डिमांड करेंगे हमें जो मनी रिटर्न करनी होगी, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? सेविंग अकाउंट इज द अकाउंट इज टू इंक्रीज द स्मॉल सेविंग बाय इंडिविजुअल्स। बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डिसाइडेड बाय आरबीआई ऑन दीज डिपॉजिट्स। बैंक जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो आरबीआई जो रेट डिसाइड कर देती है। विड्रॉल फ्रॉम दीज अकाउंट्स हैव सम रिस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू दी अमाउंट एज वेल एज नंबर ऑफ टाइम। सेविंग अकाउंट में से जो बार बार एक दिन में जो मनी विड्रॉन नहीं की जा सकती, ये जो अकाउंट कुछ रिस्ट्रिक्शन पुट करता है, ठीक है, कि एक दिन में एक बार दो बार आपको मनी विड्रॉन करने की परमिशन होगी, राइट, और अमाउंट की भी रिस्ट्रिक्शन होगी। फिक्स अकाउंट, नाउ थर्ड इज फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स जिसको हम टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। फिक्स्ड अकाउंट्स आर टाइम डिपॉजिट विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। फिक्स अकाउंट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो हाई होती है, सबसे ज़्यादा जो है फिक्स अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, राइट। प्री मेच्योर विड्रॉल इज परमाइजल विद ए परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बीइंग फॉरफिटेड। कि जो हम फिक्स डिपॉजिट मनी करवाते हैं, जैसा कि नेम है, तो जो डिपॉजिटर होगा वो गेट्स द मनी ओनली आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। वो आफ्टर जो सर्टेन टाइम के बाद ही मनी जो गेट कर सकता है, बट परमिशन होती है वो विड्रॉल कर सकता है। बट विड्रॉल करते हुए क्या होगा, जो इंटरेस्ट की परसेंटेज होगी वो डाउन चली जाती है, राइट। कि अगर वो टाइम पीरियड से पहले उसे विड्रॉल करता है तो इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। और रिसिप्ट मिलती है जब भी हम फिक्स डिपॉजिट में जो मनी डिपॉजिट करवाते हैं अकाउंट में, तो एक रिसिप्ट मिलती है और द रिसिप्ट कंटेन द नेम ऑफ द डिपॉजिटर, द अमाउंट डिपॉजिटेड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट इज मेड, राइट। और दिस रिसिप्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल। जिसके नाम डिपॉजिट हुए हैं वही विड्रॉन करेगा, राइट। इफ द डिपॉजिटर नीड्स द मनी बिफोर द डिपॉजिट मनी completion of time periods, then bank refund the money to him after charging some discount, right. The money deposited in this account earn maximum interest। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स डिपॉजिट पर होगा, राइट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट में बी लोअर फॉर द लॉन्गर पीरियड, लोअर फॉर दी जो है स्मॉल पीरियड, और लॉन्गर हो जाएगा, हाई हो जाएगा फॉर लॉन्गर पीरियड। मनी डिपॉजिट इन दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज द टाइम लाइबिलिटी ऑफ द
बैंक। राइट स्टूडेंट, ये फर्स्ट था एक्सेप्टिंग मनी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का एक और पॉइंट भी स्टूडेंट आपको करना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, कि बैंक हमें मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट की भी फैसिलिटी देते हैं। ये एक टाइप की सेविंग होती है, सेविंग बैंक अकाउंट की तरह होता है जिसमें जो हम सेविंग में मनी डिपॉजिट करवाते हैं, बट कई बार क्या होता है हम सेविंग में ही उसे रखते हैं, फिक्स नहीं करवाते। लार्ज अमाउंट हमारी सेविंग में रहती है, बट हमने रीड किया कि सेविंग पर इंटरेस्ट क्या होगा, लो रेट से होगा। तो ये जो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है ये फैसिलिटी देगा कि अब जब जो एक नॉर्मल एडुकेट जो मनी नीड होती है अकाउंट में रखने की, वो ओनली रखेंगे, बाकी मनी क्या किस में ट्रांसफर हो जाएगी, फिक्स डिपॉजिट में। तो आपको जो है सेविंग पर जो इंटरेस्ट कम मिलता है वो नहीं, आपको फिक्स डिपॉजिट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा। और जब आपको नीड होगी आप मनी विड्रॉ कर सकते हो, एफडी कन्वर्ट हो जाएगी सेविंग में। तो इस टाइप से डबल बेनिफिट उठा सकते हैं जो कस्टमर मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकंड फंक्शन, lending of funds. Second major जो एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस आउट ऑफ द मनी रिसीव्ड थ्रू डिपॉजिट। जो कस्टमर ने मनी डिपॉजिट करवाई है वो मनी जो है लैंड की फॉर्म में जो है जिनको लोन चाहिए उनको प्रोवाइड करना। These advances can be made in the form of overdrafts, cash credit, right, discounting trade bills और term deposit loan, term loans, consumer credit और other miscellaneous advances की फॉर्म में हो सकते हैं। फर्स्ट जैसे कैश क्रेडिट के अंदर बोरोअर इज अलाउड टू विड्रॉ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी। द बोरोअर withdrawn the money and deposit it within a specific limit only, कि एक लिमिट के अंदर मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी जिसने मनी लैंड की है। राइट, तो इस टाइप के जो बैंक जो चार्ज लेते हैं इस टाइप की फैसिलिटी के ऊपर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। राइट, नाउ नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट। द कस्टमर हु मेंटेन ए करंट अकाउंट विद द बैंक take permission from the bank to withdraw more amount than deposited in each account, की परमिशन ले लेते हैं वो कि उनकी जो है जितनी मनी बैंक में डिपॉजिट है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट। और दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ओनली ट्रस्ट वर्दी कस्टमर। बैंक जो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी ओनली ट्रस्ट वर्दी कस्टमर को देंगे। राइट स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल्स, if in an individual account 10,000 is deposited and bank is allow him to issue a check up to 12,000, then 2,000 is bank overdraft facility. Right student, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स जो सेविंग से मोर अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं वो ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। राइट, नाउ थर्ड इज डिमांड लोन। डिमांड लोन्स आर provided by the banks against the security of fixed deposits, FDs वगैरह, government securities, life insurance policies, etc. These loans are called demand loan because the bank can demand them at any time, इसलिए हम इनको डिमांड लोन बोलते हैं। एंड फोर्थ इज नेक्स्ट ट्रेड बिल्स डिस्काउंटिंग। This is another method of providing advance by the bank. Under this, a bank gives money to the customer on the security of a bill of exchange before the expiry of the bill in case customer need it. कि कई बार क्या होता है जो बिल बना होता है वीआर होता है तो एक जो है ओनर को जो मनी पहले चाहिए होती है वीआर के तो वो बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। बैंक उन बिल को डिस्काउंट करेगा, आपको जो पहले पेमेंट कर देगा, बट इसके लिए बैंक क्या लेंगे, चार्जेस लेंगे। राइट स्टूडेंट, तो ये बैंक के मेथड है लैंड कर